फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वहां पर हम लोग चैप्टर 2 में आ गए, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये चैप्टर को मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 को देखते हुए सीबीएसई ने वापस से आपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया था। तो वही मैं एक बात और ध्यान रखिएगा कि वही पोर्शन को लेते हुए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस चैप्टर से आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 डिलीट हो गया है। मतलब क्या हुआ, बस आपका एक छोटा सा एक्सरसाइज नंबर 2.1 बचा हुआ है, जो कि बहुत छोटा सा है और बिल्कुल भी यहां से आपका चैप्टर से कुछ भी नहीं बचा, बस चुटकी वाला चैप्टर बन गया है। बस एक ही टॉपिक यहां से बचा, जो आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता दूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, या फिर 1 मार्क्स का आएगा या फिर 2 मार्क्स का आएगा। अब सबसे पहले देखिए, यहां पर हम लोग आने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 10th या 11th में कि साइन ऑफ अगर π/2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो आपको पता होगा। साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1 होता है। जी सर जी, बिल्कुल 1 होता है, ये तो आपको पता होगा। बट क्या आपको क्या करना है, जो ये साइन है, अगर मैं इसको यहाँ पर RHS साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा बताइए। तो क्या होगा, देखिए π/2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। अगर साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको एक कंक्लूजन मिलता है। अगर देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ जो हमारा एंगल होता है, वो हमारा कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता है, लाइक आपका -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। बट जो हमारा नॉर्मल जो साइन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो हमारा एंगल होता है, वो हमारा पाई के टर्म में होता है, कोई डिग्री के टर्म में होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। देखिए ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। साइन इनवर्स ऑफ आपका π/2 ये बिल्कुल रॉन्ग है। इनवर्स के साथ हम लोग यहाँ पर पाई का यूज, मतलब कोई भी डिग्री का यूज नहीं कर सकते। और एक बात और, अगर आपका साइन के साथ अगर आपका 1 है कि साइन 1, तो ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारा एंगल होता है, उसमें कोई भी कांस्टेंट का यूज नहीं कर सकते। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब क्या होगा, देखिए अगर आपका यहाँ पर गिवन रहेगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर जो x है, ये आपका कोई वैल्यू होगा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ये कोई पाई या फिर डिग्री के टर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अगर एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में नॉर्मल अगर आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1, तो इस केस में सिंपल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये आप लोग सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन का जो यहाँ पर जो वैल्यू आता है 1, वो किस आपका एंगल में आता है। तो ये आपको पता होगा, ये आपका आता है π/2 में। यहां तक तो क्लियर होगा, जी सर जी बिल्कुल क्लियर होगा। बट देखिए मेन प्रॉब्लम कहां आता है, अगर जो हमारा एंगल होता है, वो एंगल के अंदर अगर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो वही हमारा मेन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका x तो कोई आपका वैल्यू होगा, लाइक -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। बट इस केस में देखिए आपका यहाँ पर x के साथ माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब में माइनस है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आता है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। अब एक ध्यान रखिएगा, अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या फिर कोसेक इनवर्स के जो अंदर जो एंगल होता है, उसमें अगर नेगेटिव आ गया, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, वो नेगेटिव को आपको आगे ले आना है। सिंपल, अगर साइन इनवर्स आपका -x रहेगा, तो आपका हो जाएगा -sin इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स -x होगा, तो आपका -tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर कोसेक इनवर्स -x होगा, तो आपका -कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये देखिए 3, ये हमारा कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और अगर हमारा कोट इनवर्स, ये तीनों के अगर एंगल में अगर डिग्री में माइनस आ गया, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, अगर कोस इनवर्स -x होगा, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स -x होगा, तो आपका पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। अगर कोट इनवर्स -x होगा, तो ये हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिमाग में डाउट चला, अगर सर यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कोस इनवर्स x रहेगा, तो क्या होगा, तो आपका डायरेक्ट आपका कुछ नहीं, आप लोग डायरेक्ट जो आपका यहाँ पर पाई में आएगा वही आपको लिख देना है। बट अगर माइनस आएगा, तो ही आपको ये सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेन यूज होता है। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, तो आई लोग समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउट है सर यहाँ पर पाई माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों ने पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि मैं बता दूं कि
कोस इनवर्स, सेक इनवर्स या फिर कोट इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो आपका 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है, चाहे ओपन होगा चाहे क्लोज होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, यही रीजन है कि यहाँ पर पाई माइनस कुछ होता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उसका रेंज है वो आपका 0 से पाई के बीच में रहता है, और जो हमारा साइन का और जो 10 का जो हमारा कोसेक का रहता है वो हमारा यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस समथिंग नहीं आता है, बट यहाँ पर हमारा पाई माइनस समथिंग आता है, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पर पोर्शन को डिलीट कर दिया। बस इतना जान लीजिए, अगर कोस, सेक और कोट के साथ हमारा आपका नेगेटिव रहेगा एंगल में, तो आप लोग पाई माइनस वो कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा था रूल, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमारा कंप्लीट रिवीजन हो गया, और यहाँ से आप कुछ भी नहीं बचा, बस आपको क्वेश्चन लगाना, आपका पूरा यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्वेश्चन हमारा बोला है यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2 ये बोला है, और यहाँ पर क्या बोला, +2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और आपको बोला क्या, आपको बोला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा कोस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, ये हम लोग यहाँ पर इसका यूज करने वाले कोस इनवर्स -x का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया पाई माइनस क्या हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा, बिल्कुल होगा, +2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये हमारा साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू बताइए। अब बताइए साइन का जो वैल्यू है वो 1/2 कब आता है, आपको पता होगा, वो आपका आता है 30 डिग्री में, ठीक है। तो 30 डिग्री को आप लोग पाई से कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 2 इंटू हमारा π/6 होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू हमारा 180 डिग्री होता है, बाई 6 मतलब क्या होगा, 180/6 हमारा 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस, अब देखिए आप बताइए कोस इनवर्स का जो वैल्यू है, जो कोस का जो वैल्यू 1/2 कब आता है, आपको पता होगा 60 डिग्री में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या होगा, π/3, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, ये हमारा कैंसिल होगा, तो प्लस हमारा π/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से -π/3 और +π/3 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, ये हमारा बच गया पाई, और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो 1 का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हमारा पाई आ गया। आप लोग ये भी समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको वही करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करना है, और आपको वैल्यू निकालना है। अब चलिए मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बोला, आपको वैल्यू निकालने बोला है। आप लोग यहाँ पर राइट साइड से एक करके बढ़िए, ठीक है। क्या होगा, tan इनवर्स को आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए, 2 साइन हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 भी हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए आपका cos का वैल्यू √3/2 कब आता है, आपको याद है, आपको याद होगा cos का वैल्यू √3/2 हमारा 30 डिग्री में आता है। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 इंटू π/6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब सिंपल है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। 2 साइन हमारा एज इट इज रह जाएगा, ये 2 और 6 हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा π/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग एक बात नोटिस कर सकते हैं, देखिए क्या नोटिस कीजिएगा, आप लोगों ने ऊपर देखा था कि यहाँ पर कोस इनवर्स था, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू है -1 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। ये हमारा कुछ वैल्यू था, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, इनवर्स था, और यहाँ पर आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स है ये हमारा पाई के टर्म है, कोई डिग्री के टर्म है, ठीक है। मैंने आपको वही स्टार्टिंग में बताया था, अगर इनवर्स रहेगा तो अंदर -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, अगर आपका इनवर्स नहीं रहेगा, नॉर्मल ट्रिगो फंक्शन होगा, तो अंदर आपका पाई के टर्म में होता है। अभी क्या आपको पता होगा, आप लोग यहाँ पर बताइए 2 तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब बताइए साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होगा, साइन ऑफ 60 हमारा होता है √3/2 हमारा होता है, बिल्कुल होता है। 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहां से हमारा देखिए tan इनवर्स √3 आ गया। और आपको बताइए tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, आपको बताइए tan का वैल्यू √3 कब आता है, जी बिल्कुल आपने सही बोला, 60 डिग्री में आता है। तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये हमारा π/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर सेकंड का आंसर होने वाला है। आपको आई समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो भी बहुत इजी। आपको बोला कि राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, प्लीज आप लोग क्वेश्चन देखिए घबराएगा नहीं। क्वेश्चन सिंपल बोला है tan इनवर्स √3 माइनस आपका बोला है
सेक इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। ठीक है, अब ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टेन इनवर्स रूट 3 है, तो आपको पता है, मैंने आपको जस्ट बताया, ये हमारा कब आता है बताइए, ये हमारा आता है 60 डिग्री मतलब π/3 में ये आता है। अब देखिए माइनस हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स -2, मैंने आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बताया, तो ऊपर देख पा रहे हैं, अगर सेक ऑफ -x रहेगा तो ये हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा माइनस आपका बाहर में आ जाएगा, ये हमारा बचेगा पाई माइनस सेक इनवर्स क्या बचेगा, x सेक इनवर्स 2 बचेगा, बिल्कुल हमारा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हमारा क्या 2 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कुछ भी मैंने नहीं किया, बस मैंने ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का फॉर्मूला लगा दिया। ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। अब पाई माइनस 3 हमारा एज इट इज रहेगा, बाहर में माइनस हमारा कॉमन है, फिर पाई हमारा एज इट इज रहेगा। अब बताइए सेक का वैल्यू 2 कब आता है, आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं तो बताइए सेक किसका उल्टा होता है, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है। तो कोस हमारा 1/2 कब आता है बताइए, कोस का जो वैल्यू जो हमारा 1/2 हमारा 60 डिग्री में आता है। मतलब क्या हुआ कि सेक ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या होगा 2 आता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा पाई माइनस क्या हो गया π/3 हो जाएगा। सिंपल है क्या, क्योंकि आपको पता है कि सेक का वैल्यू जो 2 है वो हमारा 60 डिग्री में आता है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया π/3 हो गया, माइनस हमारा बाहर में हो गया। अब यहाँ से चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो पाई माइनस π/3 को, ये हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 3 पाई माइनस π/3, ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा सिंपल बच जाएगा 2 π/3 बच जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये हमारा 2 π/3 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, बस इस दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या होगा बताइए, ये माइनस किया तो आपका बचेगा -π/3 बचेगा, और यही आपका फाइनल आंसर होने वाला। -π/3 कैसे बचेगा, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, पाई माइनस 2 पाई हमारा -π हो जाएगा, और नीचे 3 था, ये हमारा हो जाएगा क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो आई पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब एक ही तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट π/2 -2 कोट इनवर्स √3। ठीक है, इसको यहाँ पर आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपको बोला है कोट आपका π/2 माइनस आपको बोला है 2 कोट इनवर्स √3, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, बिल्कुल गिवन होगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग चाहे तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कोट π/2 माइनस यहाँ पर थीटा, आपको पता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा tan थीटा होता है। तो आप चाहे तो वो भी रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर अगर वो रूल आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। कोट π/2 को आप लोग एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए 2 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब बताइए कि कोट का वैल्यू √3 कब आता है, आपको पता होगा जो 10 का वैल्यू जो 1/√3 आता है वो हमारा 30 डिग्री में आता है, मतलब ये हमारा 30 डिग्री में आएगा, मतलब हमारा π/6 में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये कोट हमारा एज इट इज रहेगा, π/2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 हमारा कैंसिल होगा, π/3 आएगा। दोनों को आप लोग चाहे तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा बताइए, ये हमारा एलसीएम में 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा क्या बताइए, ये हमारा 6 आएगा, ये हमारा आ जाएगा पाई। ठीक है, तो π/6 आ गया। तो कोट ऑफ π/6 कितना होता है आपको पता होगा, कोट ऑफ π/6 मतलब कोट ऑफ 30 डिग्री कितना होता है बताइए, ये हमारा होता है √3, मतलब क्या हुआ √3 हमारा आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और आपको सॉल्व करते जाना। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप चाहे तो कोट ऑफ π/2 मतलब कोट ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोट ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, देखिए 90 आपका यहाँ होता है π/2 और माइनस मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, मतलब क्या होगा 10 ऑफ आपका ये वाला आ जाएगा। उस तरह भी आप कर सकते हैं या फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब क्या हुआ, आपको बोला कि डोमेन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, आपको पता होगा। अगर मैं बोलूं रेंज, तो आपका साइन का रेंज क्या होता है, साइन का आपका जो रेंज होता है वो आपका होता है बताइए क्या, आपका होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ये आपका क्या होता है साइन का रेंज होता है। ये दोनों आपका क्या होता है बताइए, दोनों आपका इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं यहाँ पर आपका डोमेन की, तो साइन इनवर्स का डोमेन आपका होता है -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, सॉरी -1 से लेकर 1 के बीच में, मतलब क्या होगा इसका आंसर आपका होगा -1 टू लेकर आपका 1, यही हमारा आंसर होने वाला है। और आप लोग ये समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल है। एक बार आप लोग चाहे तो आप लोग यहाँ पर डोमेन और रेंज भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बोलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपका होता है डोमेन और रेंज। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका -1 से लेकर 1 के बीच में हमारा ये साइन का डोमेन है, ये हमारा इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पर देखिए रेंज में हमारा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये
भी हमारा इंक्लूडेड होता है। तो प्लीज एक बार हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपना ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा फाइनल होने वाला है यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में आपका -1 से लेकर 1 का बीच में ये हमारा आंसर होने वाला है। तो ये वीडियो था चैप्टर 2 का, थोड़ा लंबा बन गया बट मैंने यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आपको एक तरह से ये चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज भी करवा दिया है। तो अपना ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बाकी अगर आपको चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।